बच्चों, हम अब डिस्कस करेंगे। अभी मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था संसाधन तथा उसका वर्गीकरण। अब हम चर्चा करेंगे संसाधन का विकास, कि हमें अपने जीवन में संसाधनों का किस प्रकार से विकास करना चाहिए। हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि संसाधन हमारे लिए अति आवश्यक हैं। हमारी जितनी भी आवश्यकता होती है संसाधनों के द्वारा ही पूरी होती है, और हमारी प्रगति में या हमारे जीवन को सुखी बनाने में संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परंतु यदि इन्हीं संसाधनों का हम उचित ढंग से, विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग नहीं करेंगे, अंधाधुंध उपयोग करेंगे, यही संसाधन हमारे लिए विनाश का कारण बन जाएंगे। जैसे हम लोग समझते हैं कि जितने भी संसाधन हैं प्रकृति का ही एक रूप है, उसी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और उनका हम अंधाधुंध प्रयोग करते जा रहे हैं, जिसके कारण देखा होगा आप लोगों ने पृथ्वी तपन और ओजोन परत का क्षय, अनेक प्रदूषण, ये सब होते जा रहे हैं। तो हमें इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उचित रूप से प्रयोग करना है। जैसे अगर देखा जाए तो संसाधनों का प्रयोग हमें पर्यावरण को प्रदूषित किए बगैर अपने वर्तमान जीवन में उनका विकास इस तरह से करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों को उन संसाधनों की प्राप्ति हो सके और उनका विकास न रुके। ये जो विकास है यही हमारा सतत पोषणी विकास कहलाता है। ये सतत पोषणी विकास है क्या? सतत पोषणी विकास का अर्थ ही है ऐसा विकास जिससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे और आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को उन संसाधनों की पूर्ति की जा सके। सतत पोषणी विकास कहलाता है। इस सतत पोषणी विकास के उपलक्ष्य में ही 13 से 14 जून 1992 ईस्वी में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन किया गया था, जिसमें विश्व के 182 देशों ने हिस्सा लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था इस सम्मेलन का कि हमें अपने संसाधनों का विकास किस तरह से करना चाहिए। इस पर 182 देशों ने हस्ताक्षर किया था, जिसको हम एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं। यह पृथ्वी सम्मेलन 3 जून से 14 जून तक चला था, 1992 ईस्वी में ब्राजील में। इसमें पहले तो अमेरिका ने एजेंडा 21 पर समीक्षण नहीं किए थे, परंतु इसकी गुणवत्ता को देखकर इसके उपरांत उसने भी अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। अब हम देखते हैं कि इसका हमें किस तरह से उपयोग करना चाहिए। देखिए, हमारा आता है संसाधन का विकास तो करना चाहिए, परंतु किस तरह से करना चाहिए? संसाधन का विकास संसाधन नियोजन के द्वारा करना है। नियोजन, ये संसाधन नियोजन है। संसाधनों का उनकी गुणवत्ता के आधार पर प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए प्रयोग करने की एक रणनीति है कि हमें संसाधनों को पहले नियोजित करना चाहिए कि हमारे पास कितने संसाधन, कैसे संसाधन, सीमित हैं या असीमित हैं, इनकी मात्रा कितनी है, इनका विकास कैसे किया जा सकता है और इनको हम राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं में कैसे शामिल कर सकते हैं। ये सब जितनी भी एक रणनीति होती है वो हमारी आती है संसाधन नियोजन के अंतर्गत। संसाधन नियोजन जैसे आप लोगों को ने बताया है इसका नियोजन किस तरह से, जैसे कि संसाधन नियोजन के 3 सोपान है। पहला सोपान यह है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करना, क्षेत्रीय परीक्षण करना, उसके उपरांत मानचित्र तैयार करना, मानचित्र तैयार करने के उपरांत वहाँ
उपलब्ध संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अवलोकन करना। ये पहला सोपान हुआ। दूसरा सोपान है विकास योजनाओं को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी और कौशल और संस्थागत नियोजन तैयार करना। तीसरा सोपान है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं के बीच में संबंध स्थापित करना। ये 3 संसाधन योजना के सोपान हैं और इन्हें हमें अच्छी तरह से ढंग से सोच समझ कर प्रयोग करना चाहिए। अब हम अपनाते हैं कि संसाधन नियोजन। अब संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन नियोजन तो हमने सीख लिया, अब है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण ऐसे अनेक संसाधन हैं जो पृथ्वी पे सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। इनका उपयोग हमें एक निश्चित मात्रा में ही करना चाहिए, जिससे हम इन संसाधनों को अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा सकें। ये जो संसाधन संरक्षण ही कहलाता है। संसाधन संरक्षण जैसे कि संसाधनों का उचित रूप से अनावश्यक रूप से प्रयोग न करना, हमें जितनी आवश्यकता है उतना प्रयोग करना, और जहाँ तक हो सके संसाधनों को भविष्य के लिए बचा कर रखना ही क्या है? संसाधन संरक्षण है। हम बात आते हैं सबसे मुख्य टॉपिक संसाधन संरक्षण में भूमि संसाधन क्या है? भूमि संसाधन, भूमि संसाधन, भूमि संसाधन, ये भूमि संसाधन आप सभी लोग जानते हैं। भूमि संसाधन सभी जीवों, पेड़ पौधों और अन्य क्रियाओं के एक मुख्य आधार है। जितनी भी क्रियाएं होती हैं सभी भूमि पर संपन्न होती हैं। मनुष्य भूमि पर रहता है, भूमि पर खेती करता है और भूमि पर भी वो 2 धंधे स्थापित करता है। तो भूमि संसाधन जो है मानव जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। इस संसाधन को हम 3 भागों में बांटते हैं। किस तरह से? एक तो तुम्हारा हो गया मैदान, दूसरा हो गया पठार और तीसरा हो गया पर्वत। इन 3 भागों में बांटा गया है। अब कितने परसेंट हैं ये भी देखना है। मैदान जो हमारे हैं 43%, लगभग 43% भाग मैदानी है और जो तुम्हारा पठारी भाग है वो है 30%। 30% पठारी और 27% भाग तुम्हारे पर्वत के। ये मैदानी और ये इस तरह से भूमि को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मैदानी, पठारी और पर्वतीय, 3 भाग। अब हम देखते हैं, अब आज इस वीडियो में यही तक और अगले वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मृदा संसाधन क्या है। अगला वीडियो